ये जो रास मंडल है बड़ा ही सुंदर, इसका दिव्य मंद सुगंध वायु के द्वारा रास मंडल का पूरा सुगंधित वातावरण हो जाता है। कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन कहत महाराज, बड़ा सुंदर मंडप की शोभा होती है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, हे भगवान, ये रास लीला है मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि परमात्मा का अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, और इन्होंने जंगल में पराई स्त्रियों के साथ में जो नृत्य किया है, ये लीला मेरी समझ में नहीं आई है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, समर्थ को नहीं दोष भूषाई, जिमी पावक सुर सरी की नहीं। जिस प्रकार से गंगा देवता और अग्नि ये पवित्र हैं और समर्थ हैं, जो भी इसमें जाता है गंगा सबको बहा करके ले जाती है। चाहे एक ट्रक आप मदिरा का भरा हुआ हो और गंगा में गिर जाए, और 1 किलोमीटर आगे जाकर के कोई कहेगा कि इसमें मदिरा था, तो गंगा जल बन जाएगा। और अग्नि में अच्छा बुरा कैसा भी हो जला करके सब अग्नि उसको राख कर देती है, भस्म कर देती है। इसमें और देवता हमेशा पवित्र हैं। दूसरी बात यह है, गोपियों के पतियों को लगा कि मेरी पत्नी तो हमारे ही पास में है। और तीसरी बात यह है, जीव है गोपी और ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण। ईश्वर और जीव के विशुद्ध मिलन को हम कहते हैं रास लीला। ये कोई काम लीला नहीं है। यहाँ कामदेव भी आए और जैसे ही अपना प्रभाव इन्होंने जमाना चाहा, लेकिन प्रभाव नहीं चला है। तो स्त्री बंधु के भगवान से जैसे ही स्पर्श किया है, तो ऐसे मालूम पड़ा मानो 11,000 वोल्टेज की बिजली का करंट लगा हो, दूर गिरा है जाकर। तो काम ने भी भगवान को एक नाम दिया है, कहा मेरा नाम काम है, मेरा नाम है मदन, और आज से आपका नाम होगा मदन मोहन। मुझे आपने भी मोहित कर लिया। एक समय की बात, नारद जी चले आ रहे थे और सामने से कामदेव जा रहे थे। नारद जी ने जैसे ही काम को देखा है तो रास्ता बदल दिया। काम ने आवाज लगाई है, बोले नारद जी आप इसी रास्ते से आ रहे थे, आपने रास्ता क्यों बदल दिया है? तो नारद जी ने कहा, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही बदल दिया है। लेकिन नारद जी ने अपने मन में पहले ही विचार कर लिया था, एक बार ये मेरे जीवन में आया तो इसने मुझे बंदर का मुख लगवा दिया था। यदि आज हमसे काम ने कोई बात की, बिना श्राप दिए नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कामदेव ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, मेरी भुजाओं में खुजली पड़ी हुई है, मुझे कोई लड़ने वाला बता दीजिए। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, हम बताते हैं, तुम चले जाओ यहाँ से यमुना के किनारे वृंदावन में काला कलूटा होगा, घुंघराले जिसके बाल हैं, पीतांबर धारण किए होगा और हथियार कोई हाथ में नहीं होगा, उसी से जाकर के भिड़ जाना, तुम्हारी भुजाओं की खुजली समाप्त हो जाएगी। महाराज कामदेव आज आया है, भगवान कदम की डाली पर विराजमान थे और भगवान ने मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। काम ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा, मैं आपसे युद्ध की भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, मुझे आप युद्ध प्रदान करें, मेरी भुजाओं में खुजली मची हुई है। भगवान ने कहा, बताओ तुम कौन सा युद्ध करना चाहते हो?
किला युद्ध करना चाहते हो या मैदान युद्ध करना चाहते हो? कामदेव ने कहा मेरी बात समझ में नहीं आई है, सही से समझाइए। भगवान ने कहा देखो, एक होता है मैदान युद्ध और एक होता है किला युद्ध। किला युद्ध ये है कि हम समाधि लगा करके बैठ जाएंगे और आप मेरे ऊपर प्रभाव डालिए और मेरी समाधि को खोल दीजिए, तो मैं परास्त हो गया, आपकी विजय हो गई। और मैदान युद्ध ये है, हम असंख्य गोपियों के साथ में विहार करेंगे और आप अपना प्रभाव मेरे ऊपर जमा दीजिए। तो कामदेव ने कहा मैंने किला युद्ध तो बहुत जीते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की समाधि को खोल दिया है, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई वीर नहीं मिला जो मैदान युद्ध करने वाला हो। मैदान युद्ध की चुनौती कामदेव ने स्वीकार की है। भगवान ने कहा तो आ जाना। स्वर्ग पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय कामदेव आया है और काम परास्त होकर के, और भगवान को काम ने नाम प्रदान किया है कि मेरा नाम है मदन, आज से आपका नाम होगा मदन मोहन। बोलो मदन मोहन भगवान की। जो रासलीला का श्रवण करता है उसके सारे हृदय के रोग ठीक हो जाते हैं। हृदय का रोग है सबसे बड़ा काम, और काम को रासलीला के द्वारा भगवान ने परास्त कर दिया है। महाराज इधर भगवान रासलीला, रास बिहारी भगवान रासलीला कर रहे हैं। देखना राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी हरि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। यमुना